हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट के चौथे एपिसोड को, जिसका नाम है सूट्स। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि इसका हर एक एपिसोड अंतिम में हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता है और एंडिंग में कुछ न कुछ ट्विस्ट होता है। तो चलिए ढूंढते हैं कि इस एपिसोड के लास्ट में हमारे लिए क्या सरप्राइज है। एपिसोड के शुरू होते ही हैंक की वाइफ हैंक से कहती है कि ओ कम ऑन, स्केयरक्रो एक तोहफा है जो जैक ने अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमें दिया है। पर हैंक को ये स्केयरक्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैंक कहता है कि इसे देखने का मन ही नहीं करता। तभी अलार्म बजने लगता है। हैंक कहता है कि ऐसा लगता है कि फैंस को किसी ने तोड़ा है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेल को फोन करके बता दो कि क्या हुआ है। उसकी वाइफ कहती है कि अब जाकर देखो क्या हुआ है और हैंक अपने रोबोट में बैठकर टूटे हुए फैंस के पास पहुंच जाता है। वहां उसे कई सारी गायें मिलती हैं। वो उन्हें भगाने लगता है। फिर तभी उसके सामने फेंसिंग को चीरता हुआ एक क्रिएचर आ जाता है। हैंक उसे शूट कर देता है। इसके बाद उसमें से बहुत सारे क्रिएचर आने लगते हैं और गायों को मारने लगते हैं। हैंक उन्हें शूट करने लगता है। इनकी तादाद बहुत है। हैंक अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे और मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी वाइफ वहां जैक को भेजती है और उन क्रिएचर को निपटाने के बाद हैंक घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे एक और घुसपैठ के संकेत मिलते हैं। उसकी वाइफ बताती है कि इस बार हजारों की तादाद में डीबीज आने के संकेत मिल रहे हैं। इन क्रिएचर का नाम ही डीबीज है। हैंक कहता है कि औरों को कहो मुझे टीले के नीचे आकर मिले। बंकरों को खोल दो और सबके परिवारों को उनमें भेज दो। हैंक की वाइफ मेल को कांटेक्ट करती है और बताती है कि हैंक को तुम्हारी जरूरत है, टीले के नीचे जाकर मिलो। फिर हम देखते हैं कि मेल ने तो इधर डीबीज की लाशें बिछा रखी हैं। हैंक की वाइफ घर के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और सबको बंकर में आने को बोलती है और इधर ये तीनों घुसपैठ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। हैंक कहता है कि अगर बंकर में अपने परिवारों तक पहुंचने से इन्हें रोकना है तो ये करना ही होगा। इसके बाद हजारों की तादाद में डीबीज आना शुरू हो जाते हैं और ये तीनों उन पर मिसाइल बरसाने लगते हैं। पर डीबीज की तादाद बहुत ज्यादा है। ये उन्हें कंटिन्यू शूट करते रहते हैं पर कुछ ही देर में वो इन तक पहुंच जाते हैं और इन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। ये लोग जवाबी हमला करते हैं। हैंक अपनी वाइफ से कहता है कि बहुत जल्द हमें और गोलियों की जरूरत पड़ेगी। हैंक कहता है कि पीछे हटो और तभी जैक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और मेल कहती है कि मेरे मिसाइल भी। पर तभी हैंक की वाइफ उनके पास गोलियां भेज देती है। हैंक कहता है कि इन्हें हम देखते हैं, तुम जाकर गोलियां लेकर आओ। हैंक की वाइफ बताती है कि अभी सब लोग नहीं आए हैं और यहाँ डीबीज आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल सिक्योरिटी सिस्टम ने इन्हें रोक रखा है, पर अगर तुम इन्हें वहाँ नहीं रोक पाए तो हैंक कहता है कि हम रोक लेंगे। और तभी वहाँ पावर जाने लगती है। मेल कहती है कि इन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। जैक को कितना टाइम लगेगा? जैक की वाइफ बताती है कि यहाँ सभी परिवार सुरक्षित हैं, तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। जैक कहता है कि हैंक सब बंकर में पहुँच गए हैं, अब हमें भी निकलना चाहिए। पर डीबीज लगातार आते जा रहे हैं। हैंक जैक से कहता है कि तुम निकलो, हम इन्हें रोकते हैं, हमारा लौटना मुश्किल है। पर जैक गोलियां लेकर आ जाता है और इन्हें मारना शुरू कर देता है और इधर ये दोनों गोलियां भरने लगते हैं। हैंक कहता है कि जैक वो तुम्हें घेर रहे हैं, निकलो वहाँ से। पर इतने में वो जैक को गिरा लेते हैं। जैक कहता है कि अब निकलना मुश्किल है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ, तुम निकलो यहाँ से और हेलन से कहना कि मैं एक हीरो की तरह लड़ा था। और इसके बाद ये खुद को उड़ा देता है और एक बड़ा धमाका होता है। हैंक की वाइफ कहती है कि तुम ठीक तो हो? हैंक कहता है मैं ठीक हूँ, पर जैक ने अपना रिएक्टर उड़ा दिया है। हेलन भी समझ जाती है। जैक की वाइफ हेलन को संभालने की कोशिश करती है, पर इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा डीबीज आता है और इनके घर की तरफ आने लगता है। हैंक अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन बंकर में जाओ, पर उसकी वाइफ हेलन को भेजकर खुद रुक जाती है कि हैंक को मेरी जरूरत है। हैंक उसे रोकने की कोशिश करता है पर उस पर कोई असर नहीं होता और वो हैंक को चबाने ही वाला था। तभी उस पर एक हमला हो जाता है। ये उसकी वाइफ ने किया था, पर उसके पास भी एक डीबीज आ जाता है और वो उस पर अटैक कर ही चुका था। तभी पीछे से हेलन ने उसे शूट कर दिया। वो बंकर में नहीं गई थी।
और इधर ये डीबीज हैंक को चबाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ मेल आ जाती है पर वो उसे भी दूर फेंक देता है। हैंक अपनी वाइफ से कहता है कि इसके मुंह के अंदर शूट करना पड़ेगा। हैंक खुद को स्केयरक्रो से बांध लेता है और उसके मुंह को खोल देता है और अपनी वाइफ से शूट करने को कहता है पर हैंक बीच में आ रहा है। हेलेना कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो और फाइनली उसकी वाइफ शूट कर देती है और ये क्रिएचर मर जाता है। इसके बाद दिन निकल आता है। हैंक हेलेना से कहता है कि जैक बहुत बहादुर था, एक बहुत अच्छा पड़ोसी और सच्चा दोस्त था। इसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि फेंसिंग पर अभी भी हजारों डीबीज अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की कॉलोनी पूरे प्लेनेट पर कई जगह बनी हुई है। सरप्राइजिंगली पृथ्वी नहीं है बल्कि कोई और प्लेनेट है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया गया कि इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर भी रहने लगे हैं पर वहाँ उन्हें कुछ अलग ही समस्याएं हैं। तो ये एपिसोड भी मुझे अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा इसके और एपिसोड आपको एंड स्क्रीन या हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो कहीं भी विजिट करो या चैनल में जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।